हम सफेद ब्रेड खाते हैं, चमकते हुए सफेद चावल खाते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा रोटी या चावल मेन चीज होती है प्लेट पे और सब्जियां थोड़ी थोड़ी लगी रहती हैं। इसी कारण हमारे शरीर में वजन बढ़ता है, हमारा वजन बढ़ता है। 3 से 7 गुना डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है ओबेसिटी में। वजन कम किया 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो और फिर 3 महीने बाद फिर वैसे वहीं पहुंच गए। तो एक लड़ाई है ये। इसको कैसे जीतें उसका तरीका पहले अच्छा नहीं था, लेकिन अब ऐसी दवाइयां हैं जो हमें उसमें मदद कर सकती हैं। आज हम लोग बात करेंगे ओबेसिटी पे या मोटापे पे। क्यों मोटापे पे बात करेंगे? क्योंकि मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक चीज नहीं है जो देखने में अच्छा या बुरा लगे। मोटापा एक बीमारी है जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। उसके लिए उसके क्या असर होते हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए कोई दवाई भी होती है क्या, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अमरीश मित्तल हूं। मैं मैक्स हेल्थ केयर में एंडोक्रिनोलॉजी और डायबिटीज विभाग का चेयरमैन हूं। मोटापा एक इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप देखिए तो जो नया डेटा है वो ये दिखाता है कि 1/4 25% तक एडल्ट इंडियंस में ओबेसिटी है। ओबेसिटी यानी मोटापा, एक्सेस बॉडी फैट है। कुछ स्टडीज ने शो किया है कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो कि ज्यादा खराब वाली ओबेसिटी होती है, एक जनरल ओबेसिटी होती है, एक वो फैट होता है जो हमारे पेट के अंदर होता है, हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ, एब्डोमिनल या विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। इंडियंस में वो ज्यादा होता है। तो इंडियंस अगर ओवरऑल देखने में भी ठीक लगे तो भी उनका बॉडी फैट कई बार अधिक होता है। तो वो अगर उसको नापें तो कई बार लेडीज में, जैसे नया डेटा है, 40% तक लोग को या उससे ज्यादा लोग को एक्सेस एब्डोमिनल फैट है। तो इसलिए ओबेसिटी अगर एक कंडीशन है, एक बीमारी है और इंडिया में इतनी बढ़ रही है, तो हम आज ये बात करेंगे कि कैसे उसको हम रोक सकते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और अगर हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इसकी वजह है हम लोग के लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए हैं, जो हम लोग शहरों की तरफ आए हैं, अर्बनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उससे हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जिस काम को हम लोग गांव में, जो हमें नॉर्मल जीवनचर्या में करना पड़ता था, फिजिकल एक्टिविटी, वो शारीरिक वर्जिश या व्यायाम, वो शहर में आपको उसके लिए अलग समय निकालना पड़ता है। तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है बहुत, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साथ साथ हमारे डाइट में बहुत चेंजेस हुए हैं, हमारे खान पान में, भोजन में बहुत परिवर्तन आया है। मतलब क्या हुआ, अब हम लोग सब कुछ रिफाइंड खाते हैं। रिफाइंड माने हमारी रोटी जिस आटे से बनती है वो महीन आटा होता है, जैसे मैदा हो। हम सफेद ब्रेड खाते हैं, चमकते हुए सफेद चावल खाते हैं। तो ये सारी जितनी चीजें हैं, इनको लेने की वजह से रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, हम लोग बोलते हैं इसको, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेने से हम लोग का वेट बढ़ता है, हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़ता है और वजन भी बढ़ता है। साथ साथ हमारी डाइट्स में प्रोटीन कम है। तो प्रोटीन माने जो पौष्टिक प्रोटीन होता है वो उसकी कमी है। तो हम लोग प्रोटीन कम लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इसी कारण हमारे शरीर में वज़न बढ़ता है, हमारा वज़न बढ़ता है, शरीर में फैट बढ़ता है और पूरे इंडिया में ओबेसिटी बढ़ती ही जा रही है। अभी हमने 2 बातें सुनी, एक हमारा डाइट मतलब हमारा भोजन, और दूसरा हमारा शारीरिक व्यायाम। इन 2 के कारण बढ़ा है हमारा ओबेसिटी इंडिया में। पर और कारण भी हैं। एक बहुत बड़ा कारण जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अक्सर, वो है नींद, स्लीप। अगर स्लीप कम होती है, 7 घंटे से कम हमारी स्लीप होती है, तो हमारा वेट बढ़ने की टेंडेंसी हो जाती है। स्लीप हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, वेट, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है इस मेटाबॉलिक सुनामी को टैकल करने के लिए। तो भोजन, व्यायाम, सही नींद, पर्याप्त नींद, और साथ में जो सबसे मुश्किल होता है वो स्ट्रेस को कम करना। पर सबकी जीवन में स्ट्रेस होता ही है, पर अगर हम किसी तरह से अपने तनाव को,
अपने स्ट्रेस को, टेंशन को कम कर सकते हैं, चाहे वो हम जिस तरह से भी करें। कोई योग से करता है, कोई संगीत सुन के करता है, कोई किताब पढ़ के करता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी से करता है, किसी तरह से भी करें, उससे भी हमारी ओबेसिटी और शुगर का रिस्क कम हो सकता है। हाल ही में हुए शोध ने हमको ये बताया है कि इन 4 के अलावा एक 5वां कारण भी है ओबेसिटी और डायबिटीज बढ़ने का भारत में, और वो है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से भी हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिससे हमारा वजन भी बढ़ता है और डायबिटीज भी बढ़ती है। ये मेन वजह है हमारे जीवन में, हमारे देश में ओबेसिटी बढ़ने के। अब आप ये समझ गए कि इंडिया में ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, इंडिया में लोगों का वजन क्यों बढ़ रहा है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों उसके लिए चिंतित हों। भाई ठीक है, थोड़ा वजन बढ़ गया, किसी का कोई देखने में कम अच्छा लग रहा है, लेकिन ये एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ देखने की बात नहीं है। जब हमारे शरीर में अधिक फैट जमा होता है, यानी हमारा वजन बढ़ता है, तो उससे तरह तरह की बीमारियां शरीर में बढ़ जाती हैं। आप ये जानते ही हैं कि इंडिया में डायबिटीज बहुत बढ़ रही है। डायबिटीज बढ़ने का कारण हमारा वजन है। जैसे जैसे सबका वजन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डायबिटीज भी बढ़ती जा रही है। तो एक जो असर हुआ ओबेसिटी का, वो है डायबिटीज। और क्या होता है, 3 से 7 गुना डायबिटीज, समझ ली 3 से 7 गुना डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है ओबेसिटी में। और अगर सीवियर ओबेसिटी हो, कोई बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज्यादा हो, तो डायबिटीज का रिस्क 20 गुना या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो रिस्क ऑफ डायबिटीज गोज अप एज आवर वेट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। एक बात, पर सिर्फ शुगर नहीं है असर वेट का, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं है, ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना ब्लड प्रेशर का रिस्क हो जाता है, हार्ट अटैक्स का रिस्क बढ़ता है, हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द। अक्सर आप लोग गए होंगे कभी अपने डॉक्टर के पास, घुटने का दर्द लेके डॉक्टर ने बोला वजन कम करो, तो वजन कम कर, तो वजन भी एक कारण होता है हमारी आर्थराइटिस बढ़ने का। और क्या होता है, लिवर, आपने नाम सुना होगा फैटी लिवर का, लिवर में फैट जमा हो जाता है, वो भी एक ओबेसिटी का ही असर है। उससे लिवर कभी कभी फेल भी कर सकता है, इतना एडवांस्ड प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ प्रकार के कैंसर भी ऐसे हैं जो वेट बढ़ने से बढ़ते हैं। तो इस तरह बहुत सी बीमारियां हैं जो कनेक्टेड हैं ओबेसिटी से या अधिक वजन से, और इसको सिर्फ हम लोग को कॉस्मेटिक तरीके से नहीं लेना चाहिए। अगर हम ओबेसिटी को एड्रेस करेंगे, अगर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उससे बचाव करेंगे, या अगर उस स्टेज में पहुंच गए तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों में अपने आप को लाभ पहुंचा सकते हैं और अपना रिस्क कम कर सकते हैं। अब हमने ये समझा कि भारत में ओबेसिटी या मोटापा क्यों बढ़ रहा है, और ये भी जाना कि उस मोटापे के हमारे शरीर पे क्या खराब असर हो सकते हैं, पर हम इसको रोकें कैसे। सबसे पहले हमें अपने खान पान पे ध्यान देना है। जो मैंने बताया, पहले आपको रिफाइंड चीजें अवॉइड करनी है। तो जो रोटी का आटा हो, मिक्स्ड आटा हो, या आप मिलेट्स का प्रयोग करें, ज्वार, बाजरा, ये सब अगर मिलाएंगे आटे में या अधिक मात्रा में ये होगा, इसके बजाय कि सफेद गेहूं का आटा हो, तो वो बेटर है। सब्जियां हमें बढ़ानी है अपने खाने में। अगर प्लेट एक लेते हैं पूरी खाने की, तो उसमें आधी प्लेट में सब्जियां होनी चाहिए, चौथाई प्लेट में सीरियल, जिसको हम बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, वो भी फाइबर रिच वाला, राइट। और सिर्फ चौथाई प्लेट में सिर्फ प्रोटीन होना चाहिए, प्रोटीन सोर्सेज, जो लेग्यूम्स हैं, बीन्स हैं, अगर आप अंडा लेते हैं तो अंडा है, फिश, चिकन, ये सब। सो इफ यू लुक एट द प्लेट, तो प्लेट में आधी वेजिटेबल्स, 1/4 प्रोटीन और सिर्फ 1/4 सीरियल होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमारा रोटी या चावल मेन चीज होती है प्लेट पे, और सब्जियां थोड़ी थोड़ी लगी रहती हैं। सब्जियों से प्लेट भरी होनी चाहिए, रोटी चावल थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, वो भी सही तरह के सीरियल का। नंबर 1 देयरफॉर इज डाइट, अगर हमें इसको रोकना है। व्हाट इज नंबर 2? नंबर 2 इज फिजिकल एक्टिविटी। हमें अपना व्यायाम बढ़ाना है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, अपने लिए समय निकालना है। दोनों तरह की फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, सिर्फ चलना, पैदल चलना। अगर आपको योग पसंद है तो आप योग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, जरूर करें। अपने आप को 45 मिनट से 1 घंटा दें रोज।
उसके साथ में आपको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग माने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिसमें हम लोग ताकत लगा के थोड़ी मसल्स को डेवलप करते हैं। जितना जरूरी फैट को कम करना है, उतना ही जरूरी मसल्स को डेवलप करना है। ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए आवश्यक है। तो 1 डाइट, 2 एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। थर्ड इज ऑफ कोर्स वी शुड एंश्योर एडिक्वेट स्लीप। अगर हमें नींद पूरी नहीं हो रही है तो हमको डेफिनेटली चांसेस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं। तो नींद पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो है ही, तो स्ट्रेस को अगर आप कम कर सकते हैं, जिस तरीके से भी कम कर सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है, बट एक बहुत बड़ी चीज हम लोग मानते हैं जो साइंस ने शो किया है, फिजिकल एक्टिविटी से ही स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। और अगर हम ऐसे हॉबीज डेवलप करें जिनमें हमारे हाथ का इस्तेमाल हो, शरीर का इस्तेमाल हो, इसके बजाय कि सिर्फ आंखों का इस्तेमाल हो, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। किसी को गार्डनिंग का शौक है तो वो करे, किसी को सिर्फ वॉकिंग का, नेचर का शौक है तो वॉक करे। ये फिजिकल एक्टिविटी से स्ट्रेस डेफिनेटली कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, तनाव कम होता है। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। सो वी हैव टू लुक आफ्टर व्हाट वी आर ईटिंग, दैट इज आवर डाइट। वी हैव टू लुक आफ्टर वेदर वी आर एक्सरसाइजिंग और नॉट, हमारा व्यायाम। एंड नंबर 3, वी हैव टू लुक आफ्टर स्लीप। इस पूरे 7 घंटे कम से कम नींद के होने चाहिए। और चौथा, हमें अपने स्ट्रेस को जिस तरीके से भी कम कर सकते हैं, कम करना चाहिए। आधुनिक जीवन में थोड़ा तनाव होता ही है, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो थोड़ा कम कर सकते हैं। तो हम लोग जीवन शैली की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल ठीक करने से ही, वो भी बचपन से ही लाइफस्टाइल ठीक करने से हम ओबेसिटी और डायबिटीज को दूर रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूरे प्रयास के बाद भी हम नहीं कर पाते वो, और हम ओबेसिटी वाले जोन में पहुंच जाते हैं जहां में वजन ज्यादा बढ़ जाता है। और कुछ लोग के लिए ये हार्मोनल कारणों से होता है। सबको सबसे पहली बात ओबेसिटी में ये है कि हमें जो व्यक्ति ओवरवेट या ओबीज है, उसको ब्लेम नहीं करना है। उसकी गलती हमेशा नहीं होती। ये आप जरूर समझ लीजिए कि जो लोग आपके चारों तरफ, हम लोग की टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है, अरे देखो खाता बहुत है, कुछ करता नहीं है, फिर कहता है मोटे हो गए। तो कई बार वो एक्चुअली उनके कंट्रोल में नहीं होता है, ये उनके हार्मोन्स से पे डिपेंड करता है। तो और हार्मोन्स भी क्या, एक तो ब्लड में जो हार्मोन्स होते हैं वो गड़बड़ हो जाए, दूसरा हमारे ब्रेन का जो एंडोक्राइन सर्किट है, ब्रेन के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, उनमें अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम अपनी क्रेविंग्स को, अपनी भूख को नहीं रोक पाते हैं। जो लोग बोलते हैं साहब कुछ भी कर लूं मैं, मुझे रात को भूख लगती ही है, मैं 4 बार खाता हूं रात को जब काम कर रहा होता हूं, और पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो क्रेविंग जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं रुक पाती। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके माने उनके पूरे प्रयास के बावजूद वो अपने उस फीलिंग को नहीं रोक पा रहे हैं। साथ साथ ऐसे भी आप में से बहुत लोग होंगे जिनका वजन बढ़ गया बहुत, फिर बहुत उन्होंने कोशिश करी, डाइट, एक्सरसाइज, जो चीजें बताई सब, वजन कम किया, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, और फिर 3 महीने बाद फिर वैसे वहीं पहुंच गए। तो कई बार हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। शरीर सोचता है मेरा वजन कम ना हो, हम लोग चाहते हैं वजन कम करें। तो एक लड़ाई है ये, इसको कैसे जीतें? अगर हम उस स्टेज में हैं तो कैसे जीतें? या तो बचाव हो गया शुरू से, वरना अगर हमारे हार्मोन्स ही ऐसे हैं या ब्रेन फंक्शन ऐसा है कि हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो भी उसका तरीका है। उसका तरीका पहले अच्छा नहीं था, लेकिन अब ऐसी दवाइयां हैं जो हमें उसमें मदद कर सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा नाम, आजकल बहुत हर जगह मीडिया में रहता है, ओजेम्पिक या मुंजारो, सेमाग्लूटाइड या टिर्जेपेटाइड एक्चुअल नाम है उनके। तो ये दवाइयां जो हैं, ये हमारे वजन को कम कर सकती हैं। इनको हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन से लिया जाता है। अपने डॉक्टर से सलाह करें, अगर आप ओबीज या ओवरवेट हैं तो उसमें मदद मिलेगी। पर ये भी सोचना बहुत गलत है कि ये जो दवाइयां हैं ये सिर्फ वेट के लिए हैं, ऐसा गलत है। एक तो मैंने आपको बताया वेट से क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम दवाई इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे सही तरीके से, तो हमारी सब चीज बेटर हो जाएगी। हमारी डायबिटीज बेटर हो जाएगी, हमारे लिवर से फैट निकल जाएगा, हमारी आर्थराइटिस का पेन कम हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, और हमारा वजन भी कम होगा। तो इसलिए ये समझना जरूरी है, इन दवाइयों को मेडिकल डायरेक्शंस में लेना है। अगर आपके डॉक्टर बताते हैं तो उनके सुपरविजन में
उनकी देख रेख में दवाई शुरू की जाती हैं और विश्व भर में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में भी अब ये अवेलेबल हैं और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल सही पेशेंट में सही टाइम पे अगर आप करेंगे तो बहुत लाभ हो सकता है। और गलत पेशेंट में गलत तरीके से गलत डोज में इस्तेमाल करेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के तो नुकसान भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया, इसमें क्या खास बात है इन दवाइयों में, जहां तक वजन का प्रश्न है, 15% या उससे ज़्यादा वजन कम हो सकता है शरीर का, किसी किसी में 20-25% भी। तो सोचिए, अगर आपका वजन 100 किलो है तो आप हो सकता है 80 केजी 75 केजी पे आ जाएं, मतलब 20 किलो तक भी कम होता है, सब में एक नहीं होता लेकिन जिनमें होता है। तो इसलिए आप सोचिए कितना लाभ आपके शरीर के बाकी बीमारियों में पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार जो लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीज होते हैं, मोटापे से ग्रसित होते हैं, वो सोचते हैं कि हम आइडियल बॉडी वेट पे पहुंच जाएं, इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते। सपोजिंग किसी का वजन 110 किलोग्राम है और आइडियल बॉडी वेट उसका आता है 65 किलोग्राम, तो वो सोचता है मैं 65 किलोग्राम तो हो ही नहीं सकता, तो कोई फायदा ही नहीं कुछ प्रयास करने का, कुछ नहीं करेंगे, देखा जाएगा। पर एक्चुअली अगर हम थोड़ा भी वजन कम करते हैं तो हमको बहुत लाभ मिलता है। हमेशा आइडियल बॉडी वेट के चक्कर में न रहिए। अगर आप ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, आपका 100 किलो 110 किलो है, आपका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर ये दवाइयाँ दी जाती हैं अक्सर, तो 30 से ऊपर बॉडी मास इंडेक्स है तो आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका 10% भी वेट कम हो गया, तो अगर आप 100 से 90 भी आ गए, फिर भी आप ओवरवेट हैं, लेकिन आपको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारे लाभ हो गए। आपकी डायबिटीज कम हो जाएगी, आपकी बहुत सारी बीमारियां कम हो जाएंगी। तो इसलिए ये मत सोचिए हमेशा कि क्योंकि मैं अपने टारगेट आइडियल बॉडी वेट पर नहीं पहुंच सकता या पहुंच सकती तो मुझे कुछ फायदा नहीं है। अगर आप 10% बॉडी वेट लूज करेंगे तो बहुत फायदा होगा, 15-20% करेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा, और सिर्फ 5% अगर कम करेंगे तो भी आपको स्वास्थ्य संबंधित फायदे होंगे। तो इसलिए 5% वेट लॉस से भी फायदे होते हैं, तो आप थोड़ा भी वेट कम कर लेंगे तो लाभ होगा। तो ये दवाइयां हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पेशेंट स्वस्थ रहें, उनका वजन कम हो, उनकी डायबिटीज बेटर हो, उनकी फैटी लिवर का इलाज हो, उनको स्लीप एपनिया एक बीमारी होती है जो रात को लोग की सांस लेते लेते रुक जाती है और ऑक्सीजन ब्रेन का कम हो जाता है, उसमें भी यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये दवाइयां अब इस्तेमाल की जा रही हैं, इंडिया में उपलब्ध हैं। अगर आप उस मोटापे से ग्रसित हैं या इनके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करें। कोई भी दवाई जो हमें लाभ करती है कुछ नुकसान भी करती है, ये जीवन का नियम है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिर्फ लाभ ही करती हो। तो ये जैसे दवाइयाँ हैं ये फायदा करती हैं, इतने सारे फायदे मैंने बताए आपको, लेकिन ये थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स भी करती हैं। तो कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक जो कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट्स फेस करते हैं वो थोड़ा रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी जिसको बोलते हैं आप लोग, एसिडिटी होती है, कभी कभी खट्टी डकारें होती हैं, थोड़ा पेट दर्द भी हल्का फुल्का हो सकता है, नॉजिया, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, है ना, ये कॉमन है। किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को डायरिया, ये गट हार्मोन से बनी हुई दवाइयां हैं, हमारे आंतों के हार्मोन से। तो गट रिलेटेड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड इफेक्ट्स हो ही सकते हैं। जनरली ये इफेक्ट ट्रांजिएंट होते हैं, शुरू शुरू में होते हैं, और जैसे बॉडी एडजस्ट करता है इन दवाइयों के साथ तो ये इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। और इफेक्ट्स में जैसे आप देखिए, अगर बहुत जल्दी से वेट लूज किया आपने इन दवाइयों के साथ, जो कि कभी कभी होता है, तो साथ में आप मसल भी लूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल देखिएगा आप हर जगह, हर सोशल मीडिया चैनल पे प्रोटीन इंटेक की बात आ रही है, मसल प्रिजर्वेशन, आपने बहुत देखा होगा ये। तो प्रोटीन इंटेक की बात क्यों आ रही है? किसी भी तरीके से अगर आप वजन कम करेंगे, अगर आपने 20 किलो वजन कम किया तो 3-4 किलो प्रोटीन मसल तो जाएगी ही उसमें। ये दवा का असर नहीं है, ये वेट लॉस का पार्ट है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। दवाई मसल को नुकसान नहीं करती, वेट लॉस में मसल लॉस भी होता है। तो अगर हम सही तरीके से प्रोटीन इंटेक रखेंगे अपना, और जो व्यायाम मैंने बताया इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर करेंगे, तो हम मसल्स को अपनी बचा पाएंगे, वो उस तरह से नहीं उनको नुकसान पहुंचेगा।
ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी रेयर साइड इफ़ेक्ट्स है जो कि अगर आप डॉक्टर को दिखा के ये दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो कुछ होने नहीं चाहिए। पैनक्रेटाइटिस है या मेडलरी थायरॉइड ट्यूमर्स है, वो सब ऐसा कुछ कॉमन चीज़ें नहीं हैं और ना ही वो ऐसे कॉमनली मतलब आपको डरने की बात है उसमें। अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए। हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ओवरऑल ये दवाइयाँ बहुत सेफ हैं। ओवरऑल ये दवाइयाँ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इंडिकेटेड हो तो वो डॉक्टर ही बताएंगे आपके। कुछ लोग ये पूछते हैं, जैसे दवाइयों की हम बात करें, दवाई तो दवाई है तो उसका तो प्राइस भी होगा कुछ, क्या बहुत महंगी है? तो टिर्ज़ेपेटाइड जो है, जिसको मोंजारो नाम से जानते हैं, वो तो महंगा है अभी मार्केट में, क्योंकि वो अभी इनोवेटर मॉलिक्यूल है, मतलब उसका जेनेरिक इंडियन वर्जन नहीं है। तो उसकी प्राइस है आई थिंक 13-14,000 स्टार्टिंग प्राइस है पर मंथ, बता रहा हूँ, और 20-25 तक जाती है डिपेंडिंग ऑन डोज। दूसरा जो ये सेमाग्लूटाइड है, ओज़ेम्पिक करके जो है, उसकी प्राइस काफ़ी कम हो गई है और उसके जो अब उसका पेटेंट हट गया है, माने इंडियन कंपनीज भी बना रही हैं, तो प्राइस बहुत ही कम हो गया है उसका और किसी भी एवरेज पर्सन के लिए वो प्राइस अब अफोर्डेबल हो सकता है। तो ये सबका अलग अलग है, बट प्राइस हैज़ कम डाउन ड्रास्टिकली फॉर दिस। तो मोंजारो एक थोड़ा सा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ वेट लॉस एज कंपेयर टू सेमाग्लूटाइड। तो टिर्ज़ेपेटाइड यानी मोंजारो जो थोड़ा महंगा है अभी, उससे थोड़ा वेट लॉस ज़्यादा होता है, पर सेमाग्लूटाइड से भी बहुत लाभ हैं और हर तरीके से फ़ायदे हैं। और सेमाग्लूटाइड की कॉस्ट, जैसे बताया मैंने, ओज़ेम्पिक जिसको बोलते थे, अब उसके कई सारे नाम से आता है और उसकी प्राइस भी बहुत कम हो गई। आज हमने ओबेसिटी के विषय में चर्चा की। ओबेसिटी एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है। ओबेसिटी एक तरीके से एक बीमारी है जिसका कि इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं। हम ये समझ गए कि ओबेसिटी एक बीमारी है, हम समझ गए कि क्या चेंजेस करें जिससे ओबेसिटी से बचे रहें, और अगर उस एक स्टेज के बियॉन्ड पहुंच गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अब दवाइयां भी उपलब्ध हैं। तो अगर हम ओबेसिटी को एक सिंपल कॉस्मेटिक कंडीशन न सोच के एक्चुअल डिजीज सोचें, जैसे आप डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और बीमारियों को सोचते हैं, तो उसका इलाज ज़रूर करना है, चाहे वो दवाई के साथ हो चाहे बिना दवाई के हो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी अपेक्षा नहीं करनी, उसको आपको ट्रीट करना ही चाहिए। तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।